हेलो गाइस, यू आर वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनुल सर। आज जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इस पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है हम पास्ट ऑफ द पास्ट बोलते हैं, यानी ये पास्ट के अभी पास्ट है। पास्ट वो है जैसे कल हमारा कोई काम जो है समाप्त हो गया, तो अगर वही काम परसों समाप्त हुआ है और उसको हम कल छोड़कर आज बात कर रहे हैं तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस जो है होगा। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है तो वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी और ए थे वगैरह चीज़ें जुड़ी होंगी। आपको वर्ब के लास्ट में ये सब देखने को मिलेगा। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, और वर्ब की जो आप फॉर्म यूज़ करेंगे तो वर्ब की फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म होगी। इसके अलावा ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको जो है हर तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ करनी है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे तो उनको आपको बनाना कैसे है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो देखिए आ था की साउंड आ रही है लास्ट में, बस ऐसी साउंड ही आपको समझनी है। ऐसी साउंड आए तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस ही है, इसका रूल यही रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हमें सब्जेक्ट पहचानना है। अपना गृह कार्य कर लिया था किसने, तो उसने, ये आपका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा कर लिया था, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट अपना गृह कार्य, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, अपना भी और गृह कार्य भी, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड है नहीं है, जैसा हमने पहचाना है एज इट इज़ वैसे ही आपको रख देना है। जैसे उसने तो ही, क्योंकि मेल है ही इसलिए हमने ही लिखा है, अगर लड़की होती तो शी भी लिखते। हेल्पिंग वर्ब हैड, पूरा कर लेना यानी कंप्लीट। कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ई पहले से लगी हुई है, तो डी आप जोड़ देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। सेकंड और थर्ड सेम होती है। तो ही हैड कंप्लीटेड अपना गृह कार्य, तो ही क्योंकि सब्जेक्ट है तो इसी का आपको पजेसिव प्रोनाउन जो है यूज़ करना है, पजेसिव केस जिसे हम कहते हैं हिज, और गृह कार्य है होमवर्क। ये आपका ये सेंटेंस बनकर रेडी है। सिंपल सेंटेंस अगर आते हैं किसी भी तरह का पास्ट परफेक्ट का, तो आपको उनको ऐसे ही बनाना है, सिंपल सेंटेंस जो भी हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे हमने परीक्षा की तैयारी नहीं की थी, तो देखिए ई थी की साउंड आ रही है, तो आपका टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। इसके बाद जो रूल है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आपको एड ऑन करना है, नहीं तो सिंपल सेंटेंस की ही तरह पूरा आपका रूल है। तो सब्जेक्ट हमें पहचानना है, सब्जेक्ट है हमने तैयारी, परीक्षा की तैयारी नहीं की थी, तो हमने, ये आपका जो है सब्जेक्ट है। फिर है हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस देखकर आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना होता है, तो टेंस है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड रहेगी। नॉट लिखेंगे क्योंकि निगेटिव है। वर्ब तैयारी करना, ये आपकी वर्ब है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो परीक्षा एग्ज़ाम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड नहीं है, बस जैसे पहचाना है वैसे आपको रखना है। हमने की मीनिंग रखना है, मीन्स वी मीन्स हम। हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड, फिर नॉट होगा, नॉट के बाद वर्ब रखेंगे तैयारी करना यानी प्रीपेयर, प्रीपेयर, तो ई और डी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म। मोस्टली अधिकतर जो है वर्बें ऐसी बनती हैं जिनमें ई डी लगा करके जो है आप बना सकते हैं वर्ब को थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म में। कुछ वर्बें ऐसी हैं जो पूरी तरह से बदलती हैं, कुछ वर्बें ऐसी भी हैं जो तीनों फॉर्मेट में सेम होती हैं। तो जब वो वर्ब का पढ़ेंगे तब देखेंगे उनको वर्ब के साथ ही। प्रिपेयर्ड, तैयारी कर नहीं की थी, किस चीज़ की, परीक्षा की, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन लिख लें। ये आपका निगेटिव सेंटेंस बनकर रेडी हुआ। नेगेटिव सेंटेंस के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि क्या रोहन के पिता ने
समय सीमा से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। तो इस टेंस को हमें देखना है। ये टेंस है लिया था, आ था की साउंड आ रही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और क्या से क्योंकि सेंटेंस से स्टार्ट है तो आपको जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। और इसका रूल है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा तो रोहन के पिता, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा। सब्जेक्ट आपका एक सिलेबल दो सिलेबल भी हो सकता है, ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब है प्रोजेक्ट पूरा कर लेना, पूरा करना, ये आपका जो है वर्ब है, पूरा करना। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसमें देखो समय सीमा से पहले, एक ऑब्जेक्ट तो आपका ये है जिसे आप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और एक है प्रोजेक्ट। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है पहले। तो इन दोनों को हम रखते हैं, कैसे रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड, हैड। सब्जेक्ट रहेगा आपका रोहन के पिता यानी फादर ऑफ रोहन। तो ये आप जो है ऑफ का इस्तेमाल करके रोहन के पिता लिखे हैं। आप इसको जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं रोहंस, रोहंस फादर। देखिए जब लिविंग थिंग्स हो, जैसे रोहन एक लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स के साथ हम अपस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने अपस्ट्रॉफी का यूज़ करके भी वैसे बनाया है रोहंस फादर, रोहन के पिता। लेकिन ऑफ एक ऐसा है, पोजेशन दिखाता है जो, तो इसको आप लिविंग थिंग्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हर एक के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये याद रखना है आपको कि ऑफ के पहले यहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स जो है ना रखी हुई हो। रोहन के पिता, इसका मीनिंग भी उल्टा निकलता है ऑफ का, रोहन के पिता, और अपस्ट्रॉफी का रोहन के पिता इस तरफ से निकलता है, लेफ्ट की तरफ से, रोहन के पिता। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब रखना है पूरा कर लेना, कंप्लीट मीन्स पूरा ही कर लेना होता है, कंप्लीट, कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो पहले यही वाला आपको रखना है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। समय सीमा से पहले, तो देखिए पहले यहाँ पर प्रीपोजिशन के फॉर्मेट में आया है तो हम पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे बिफोर। समय सीमा टाइम लाइन, ये आपकी समय सीमा है, बिफोर टाइम लाइन। ये आपका, आपको इंटरोगेटिव मार्क्स भी लगाना है, तो इंटरोगेटिव मार्क्स ये आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनकर रेडी हुआ। कैसे आना है, कैसे पहचानना है, बड़ा हो छोटा हो, या आपके दो तरह के ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे आपको रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या वे घर से जा नहीं चुके थे, ये आपका है। तो देखिए क्या से सेंटेंस स्टार्ट है और बीच पर नहीं भी आया हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ए थे की आवाज़ आ रही, चुका था चुकी थी चुके थे क्योंकि, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में इनको रखेंगे, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे। फिर इसके बाद रूल है, तो रूल वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब तो जो टेंस है उसी के हेल्पिंग वर्ब हमें रखना होता है। सब्जेक्ट तो वे आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद नॉट रखना है, नॉट के बाद वर्ब रखना है, तो जाना ये आपकी वर्ब है। और ऑब्जेक्ट है घर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद है अदर वर्ड, अदर वर्ड है नहीं, हेल्पिंग वर्ब रखना है तो हैड। सब्जेक्ट है वे तो हैड दे। नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब रखना है जा चुकना, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। घर से जा चुके हैं, नहीं जा चुके, नॉट गॉन। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट बस बचा है घर से, तो देखिए ये जो से लगा हुआ है, तो गो के बाद जो है जब घर पर जाएं तो टू, घर से अलग हो रहे हैं तो जब अलग दिखाएं तो फ्रॉम होम। फ्रॉम इसलिए क्योंकि अलगाव का मीनिंग जो है बन रहा है, या आप इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे। तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको ऐसे बनाना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप जो है वो सेंटेंस का, क्योंकि सेंटेंस को हम कई टाइप से बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं,
तो जो नेक्स्ट टाइम रहेगा वो है सेंटेंस है वो है लड़की ने अपना बटुआ कब खो दिया था। तो ये देखिए कब वर्ड आया है, कब, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ किया गया है, तो डबल इंटरोगेटिव। आ था की साउंड आ रही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, रूल डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो है डब्ल्यू एच फैमिली हमें लिखना है कब, यही है आपकी डब्ल्यू एच फैमिली। फिर है हेल्पिंग वर्ब, तो जो टेंस है उसी टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। सब्जेक्ट है लड़की ने, तो यानी लड़की, ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब है खो दिया, खोना, तो ये आपकी वर्ब है। और ऑब्जेक्ट है अपना बटुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अपना पूरा, अपना से अपना भी है और बटुआ भी है। देखिए अपना की मीनिंग कभी भी सिंगल नहीं आ सकती, इसके बाद कोई ना कोई नाउन जो है यानी बटुआ, अपना के साथ क्या है बटुआ, पोजीशन दिखाएगा, वही आपको एक साथ रखना होता है। अदर वर्ड है नहीं है तो अब हम बनाएंगे। पहले लिखना है हमें कब का मीनिंग यानी वैन। वैन हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड, सब्जेक्ट है लड़की तो गर्ल, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब रखना है लॉस, तो लॉस का थर्ड फॉर्म होगा लॉस्ट। अब अपना बटुआ, क्योंकि लड़की है तो अपना की मीनिंग आपको लिखना है हर। बटुआ मीन्स वही पर्स और क्वेश्चन मार्क, ये आपको इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस होगा वो नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका ये होगा कि तुम मेरे घर पहले क्यों नहीं आए थे। देखिए क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, यानी ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। और इसकी पहचान है ए थे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। रूल है डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे, नहीं तो बाकी पहले के सेंटेंस की तरह आपका रूल है। तो डब्ल्यू एच फैमिली है क्यों, ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली है। फिर है हेल्पिंग वर्ब, तो ये जो टेंस आपने पहचान रखा है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, यू, ये आपका सब्जेक्ट है। और नॉट लिखेंगे, वर्ब है आए, आना, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें है मेरे घर, तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है मेरे और घर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन पहले लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशनल है, एडवर्ब भी आप इसको बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली यानी वाई, वाई हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड, हैड के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, फिर है सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब रखना है। तो क्योंकि कम एक ऐसी वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी दोनों सेम होता है, सेकेंड फॉर्म बस अलग रहता है, केम होता है। तो वर्ब आपने रखा, ऑब्जेक्ट लिखना है मेरे घर, कम टू माई होम। अब बिफोर लिखना है तो एगो भी लिख सकते हैं और बिफोर भी आप लिख सकते हैं, बिफोर। ये आपका डबल इंटरोगेटिव जो है निगेटिव सेंटेंस बनकर रेडी है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें एक और रूल है कि जब क्योंकि ये जो टेंस होता है परफेक्ट का, ये पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, यानी ये पास्ट का भी पास्ट है, यानी कल के बजाय परसों ये काम हुआ होगा। तो इसमें कुछ एक अलग रूल आता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो, उसको देखते हैं इनको कैसे हमें बनाना है। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है रोहन रीच्ड द हॉल बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट, यानी रोहन जो है हाल पर पहुंच गया और एग्ज़ाम होने से पहले, यानी रोहन एग्ज़ाम होने से पहले हाल पर पहुंच गया। तो देखिए हमने बना रखा ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है और ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि एक साथ दो काम हो रहे हों तो पहले कौन सा काम होगा उसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लें कि कोई एग्ज़ाम, यही एग्ज़ाम हॉल है और वहाँ पर जो है 4 PM 6 PM और 7 PM ये हमने टाइम रख रखा है। एग्ज़ाम आपके शुरू हुए हैं 6 PM पर, लेकिन रोहन कब पहुँच गया है 4 PM पर, वो एग्ज़ाम हॉल पर पहुँच गया है।
और अब ये तो आपके दोनों काम पास्ट में हो गए, लेकिन अब हम बात 7 PM पर कर रहे हैं, यानी ये दोनों टाइम के बाद कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका तो प्रेजेंट टाइम है जब आप बात कर रहे हैं, और ये आपका पास्ट इंडिफिनिट का है, ये भी पास्ट का है लेकिन पास्ट इंडिफिनिट की कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। और जो इससे पहले चीज़ें गुजर चुकी हैं वो पास्ट ऑफ द पास्ट है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे रोहन रीच्ड, तो रीच्ड नहीं होगा, हैड रीच्ड, ये चीज़ें रहेंगी। रोहन रीच्ड यानी रोहन रीच्ड द हॉल, तो रोहन रीच्ड नहीं होगा क्योंकि ये एक्शन आपका जो है पहले हो चुका है, एग्जाम हॉल में तो रोहन पहले पहुंच चुका है, तो ये आपका हैड रीच्ड होगा। और जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, बिफोर यूज़ करेंगे, पहले है क्योंकि, तो बिफोर द, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर बिफोर को पहले ही उठा कर रख दें, सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट कर दें, बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, ये पास्ट इंडिफिनिट में बन गया, तो आपको कॉमा देना होगा। फिर लिखेंगे रोहन हैड, क्या होगा, रोहन हैड लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेंटेंस पास्ट में तो एक ही टेंस में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक काम जो हो चुका है उसको आप हैड के साथ जो है लिखना होगा, ये आपको याद रखना है। और इस तरह की कंडीशन के लिए बहुत सारे फ्रेज आ सकते हैं, जैसे बिफोर है, आफ्टर, वैन, बिकॉज, बाय द टाइम और अनटिल, अनलेस, ये सारी चीज़ें जो है आ सकती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल और भी हमने लिए हैं, पीटर कॉल्ड द पुलिस, पीटर ने पुलिस को बुलाया, आफ्टर पुलिस हैड स्लेप्ट, है ना, पुलिस के सो जाने के बाद। तो देखिए आपका एक्शन ये वाला पहले हो गया, पुलिस सो गई ना, उसके बाद उसने बुलाया, तो ये वाला काम पहले हो गया है। और जो काम पहले होता है तो आफ्टर या बिफोर के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, यानी पुलिस के सो जाने के बाद पीटर ने पुलिस को बुलाया, तो ये काम पहले हुआ है। एक्शन फर्स्ट को हम पहले बनाएंगे या पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अगर आप इसको पहले भी बना लें तो लिख सकते हैं आफ्टर पुलिस हैड स्लेप्ट, बस कॉमा देना होगा और पास्ट इंडिफिनिट में बना लेंगे। जैसे बोस, नेक्स्ट जो एग्जांपल हैं इसको भी आप समझिए, बॉस के फ़ोन करने तक रिपोर्ट सबमिट हो गई थी। तो देखिए ये काम वॉइस में हुआ है, तो हम इस टेंस को वॉइस में ही बनाएंगे लेकिन पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जब आप वॉइस बनाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से बनता है। तो उसी तरह हम बनाएंगे द रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड, यानी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, कब, बॉस के फ़ोन करने तक, तो बाय द टाइम, यानी तक का मीनिंग देता है बाय द टाइम। द बॉस कॉल्ड, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। जैसे दो एग्जाम्पल हमने और भी रखे हैं जिनको आप अभी हम आपके सामने बनाकर दिखाते हैं कि इनको कैसे बनाना है। वो है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो देखिए जब डॉक्टर आया तो उससे पहले ही मरीज मर चुका था, यानी ये वाला काम आपका पहले हो गया है। तो द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। ये देखिए इसको ऐसे आपको बनाना, या ऐसे होगा मेरे आने के बाद वह बाजार गया, तो यानी हम आ गए थे, मेरे आने के बाद ही तो वह बाजार गया। तो आपको क्योंकि इसके बाद लगा है तो इसको हम जो है आफ्टर के बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि एक्शन ये वाला एक्शन वन जो है पहले हो गया है, बाद में वह बाजार गया है। तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, ये पास्ट इंडिफिनिट में आपको इसको बनाया, क्योंकि मेरे आने के बाद यानी ये वाला काम पहले हुआ है, तो जो पहले हो जाता है वो पास्ट ऑफ द पास्ट है, उसको परफेक्ट में हमें बनाना है। तो हम लिखेंगे आई हैड कम। इन सेंटेंसों को आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बिफोर के बाद जो सेंटेंस लिखा है इसको पहले लिखना है तो आप लिख सकते हैं बिफोर द डॉक्टर केम, बस आपको हल्का सा कॉमा देना होगा, और द पेशेंट हैड डाइड। इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं आफ्टर आई हैड कम, यानी मेरे आने के बाद, फिर कॉमा देना होगा, और ही वेंट टू मार्केट। अगर आपको हमारा मटेरियल अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।